क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीब, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ के? बेगूसराय। बेगूसराय के रहने वाले। क्या लग रहा है 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बस मोदी जी। मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी, क्यों आने चाहिए मोदी? अच्छा है वो। क्यों? क्या नाम है आपका? राहुल यादव। कहाँ के रहने वाले राम? हम उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से। अयोध्या से। अरे वाह। हमें तो लग रहा है पीएम साहब फिर से वापसी करेंगे। विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, लेकिन कोई खास मुद्दा इनके पास, कोई नेता कोई ढंग का दिख नहीं रहा। जिस हिसाब से इन लोगों को सड़क से संसद तक संघर्ष करना चाहिए, उस लायक ये लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। बस एसी में बैठ के ट्वीट करने से और मुद्दे उठाने से कुछ होता नहीं। 24 की क्या राय है? एक ही पार्टी है जो बनने लायक है और वही बनेगी, और क्या। कौन सी? बस बीजेपी। बस उसी के बस की बात है, और कोई बना भी तो नहीं सकते चाह के। इकट्ठे होने का प्रयास तो कर रहे हैं। वो उससे और भंडा फूट जाएगा, फिर अपना अपना मटकी लेके फिर अलग हो जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। Same, Modi. मोदी। Yes. वाह वाह मोदी। क्यों? I like his policies, international. संसद का मानसून सत्र चल रहा है और तमाम राजनीतिक दलों की राजनीति के बीच में आपको बता दें कई सारे महत्वपूर्ण जो बिल हैं, जो विधेयक हैं, उनको ना ही केवल लोकसभा से बल्कि राज्यसभा से भी पारित किया जा रहा है। चाहे फिर वो सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 हो, उसके अलावा और भी चाहे शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ बिल हो, उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा जो थी द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, जिसको पेश किया गया संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। पेश हो चुका है। अब जो है सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित होने के बाद अब उस पर चर्चा जो है वो होगी अगले दिन, और उसके बाद जो है उसको पारित किया जाएगा। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आसानी से जितने भी बिल हैं वो पारित होंगे। इसी बीच 8 और 9 अगस्त की अगर बात की जाए तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। 11 अगस्त तक जो है ये संसद चलनी है, और इस बीच आज पहला ऐसा मौका था जब सबसे ज़्यादा समय तक सदन के दोनों जो सदन है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देर तक जो है कार्यवाही चली और कई सारे महत्वपूर्ण बिलों को जो है वो यहाँ पर पारित किया गया। उसके अलावा 1 अगस्त यानी कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे। वहां जाकर के कई सारी जो है परियोजनाओं की सौगात उन्होंने पुणे की जनता को दी, और साथ ही साथ उनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और इस दौरान जो अचंभित करने वाली तस्वीरें ये थी कि शरद पवार जो 1.5 महीने पहले तक लगातार पीएम मोदी के खिलाफ जो है यहाँ पर विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे थे, गठबंधन में एकजुटता की बात कर रहे थे। उसके बाद एनसीपी के 2 फाड़ हुए, अजीत पवार ज़्यादातर फ्रैक्शन लेकर के अलग हुए, एनडीए में शामिल हुए। अब आज जब पीएम मोदी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पुणे में उस कार्यक्रम में खुद शरद पवार मौजूद थे, और जिस हिसाब से वो गदगद हुए पीएम मोदी के साथ मिलकर, वो दृश्य सबने देखे। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व में यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके, वो भी इस दौरान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी स्वागत किया पीएम मोदी का। इसी सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बीच अगर बात की जाए तो इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं, कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, और जो जनता यहाँ पर घूमने के लिए आई है उनसे बात करेंगे अभी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर, उनकी राय जानेंगे, और ख़ास तौर पर जो तैयारी चल रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कि वो अपनी क्या राय रखते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको जो है प्रधानमंत्री के तौर पर दोबारा 2024 में चुनना चाहते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीब, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार में कहाँ के? बेगूसराय। बेगूसराय के रहने वाले। क्या लग रहा है 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बस मोदी जी। मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी, क्यों आने चाहिए मोदी? अच्छा है वो। और भी नेता बहुत से तैयारी कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो भी अच्छा है, देश के बहुत चीज़ करता है ना, वजह से। तो इसीलिए उन्हीं को चाह रहे हैं। जी जी। तो बाकी जो ये इकट्ठा हो रहे हैं इनमें से कोई नहीं? नहीं नहीं, ऐसे ही और नीतीश लालू वो भी एकजुट होने नहीं? वो सही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? नीरज तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं नीरज? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं। वाह, अदब की भूमि लखनऊ। क्या लग रहा है, क्या राय है 24 के लिए आप? 24 की क्या राय है? एक ही पार्टी है जो बनने लायक है और वही बनेगी, और क्या। कौन सी? बस बीजेपी। बस उसी के बस की बात है, और कोई बना भी तो नहीं सकते चाह के। इकट्ठे होने का प्रयास तो कर रहे हैं। वो उससे और भंडा फूट जाएगा, फिर अपना अपना मटकी लेके फिर अलग हो जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है।
उसमें पब्लिक और समझ जाती है कि जो पार्टियां एक दूसरे का बनियान खींचते हैं वो फिर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब सरकार कोई अपने तरीके से कुछ काम करके दिखाएगी तभी, अब आगे से जो सरकार थी वो कुछ गलत किया या कुछ सही देश का विकास नहीं किया, जब भी ये आए, और जब तक ये सही काम करते रहेंगे तब तक पब्लिक इनको वोट देती रहेगी। अच्छा, जैसे आपने जो कहा, अरविंद केजरीवाल सबको गाली देते थे, आज सबके साथ हैं, कसम खाई थी कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आज कांग्रेस के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल कोई गड़बड़ नेता नहीं है, केजरीवाल जी अच्छा हैं, लेकिन अब वो केंद्र को हटाने के लिए अपनी सहभागिता लोगों को दे रहे हैं, अपना इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ख्याल है उनका ये प्रयास संभव नहीं हो पाएगा। तो अपनी अपनी तरफ से सारे विपक्षी नेता एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होकर निकलता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि 80 की 80 सीटें हम लाएंगे, समाजवादी पार्टी लाएगी उत्तर प्रदेश से। वो तो लाएगी, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, 80 सीटें ले आएगी समाजवादी पार्टी, 80 की 80 सारी कैरी क्लीन स्वीप। नहीं, 80 की 80 सीटें तो नहीं ला पाएंगी। आज का जो माहौल है उसमें क्या कहना तो मुश्किल ही है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है आधी सीट तो अखिलेश की निकल जाएगी। बाकी जनता का मूड है, अभी चुनाव के माहौल में जनता किस तरफ झुक जाए कोई पता नहीं है। सरकार आने दिन अपनी अपने प्रयास सारी पार्टियां करती हैं, तो उसमें अभी का कुछ मूड, लेकिन जहां तक पूरे देश की बात है वहां तक तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी लग रहा है। आइए और भी लोगों से राय जाने की उनकी 24 चुनाव को लेकर के वो क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? I'm Venkat कहाँ के रहने वाले हैं? from Andhra. फ्रॉम आंध्र प्रदेश। Yes, please. ओके, नेक्स्ट ईयर किसको सर पीएम चाह रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए नेक्स्ट? Same, Modi. मोदी। Yes. वाई मोदी? I like his policies, international. फॉरेन पॉलिसीज वो काफ़ी बेटर लगती हैं। Yes. अच्छा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी अभी जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया है, उस पर 8-9 को चर्चा होगी। YSRCP is with BJP. इन दिस इंटायर मॉनसून। Yes, yes. Better, no? State people always better to support central. सो नेक्स्ट ईयर यू वांट मोदी टू बिकम। Yeah. थैंक यू। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। कहाँ के रहने वाले राहुल? हम उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से। क्या राय है आपकी 24 में? क्या लग रहा है आपको, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमें तो लग रहा है पीएम साहब फिर से वापसी करेंगे। विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, लेकिन कोई खास मुद्दा इनके पास, कोई नेता कोई ढंग का दिख नहीं रहा, जिस हिसाब से इन लोगों को सड़क से संसद तक संघर्ष करना चाहिए, उस लायक ये लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। बस एसी में बैठ के ट्वीट करने से और मुद्दे उठाने से कुछ होता नहीं। आम जनता के लिए इनको सड़क पे संघर्ष करना चाहिए, तब आम जनता समझेगी। तो लग रहा है आपको कि मोदी रिपीट करेंगे? हाँ, लग रहा है। अभी तो हम लोग सांसद भवन कार्रवाई में भी गए थे, पास भी लिए हैं। अच्छा, आज कार्यवाही देख के आए आप संसद? हम संसद भवन की कार्रवाई देख के भी, लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा में। अच्छा, कितने बजे थे आप वहाँ? हम 2 बजे से 3 बजे तक बीच। 2 बजे से वहाँ पर 2.5 घंटे तक सबसे ज़्यादा चर्चा इस कोऑपरेटिव बिल को लेकर के चल रही थी, बहुत लंबी। और लास्ट में ये पास भी नहीं हुआ। पास हो गया कोऑपरेटिव बिल, अभी कुछ देर पहले पास हुआ। तो अभी पास हुआ। उस टाइम सदन में मतलब 2-2.5 घंटे तक उस पर चर्चा चली, उसके बाद अभी पारित हो गया राज्यसभा से। हाँ, तो फिर वही बहस हो रही थी विपक्ष में। कहीं न कहीं फिर सदन स्थगित कर दिया गया। सभापति महोदय ने 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया, फिर हम लोग निकल आए। उस समय लोकसभा में नहीं थे आप? लोकसभा में आज अब थे हम। राज्यसभा में थे, क्योंकि आज लोकसभा में जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था इस मानसून सत्र में, जो दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल था, वो आज अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उन्होंने पेश किया। हाँ, राज्यसभा में अमित शाह जी बैठे थे, हम लोग गए थे। हाँ, तो विपक्ष वाले हंगामा कर रहे थे, मणिपुर वाला मुद्दा उठा रहे थे। और बाहर सांसद संजय सिंह जी से भी हम लोग मिले, जो कि इस टाइम बर्खास्त चल रहे हैं। संजय सिंह क्या कह रहे हैं? संजय सिंह वही चाह रहे हैं कि मतलब पीएम साहब आए, मणिपुर वाले मुद्दे पे चर्चा करें। उस पर तो गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी दिन पहले बोल चुके हैं चर्चा, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं हंगामा हो रहा है। पीएम से ही चर्चा करवाना चाहते हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह देखते हैं सब। हाँ, बोल चुके हैं। आंतरिक मामलों पर पूरा उनका मतलब जवाबदेही उन्हीं की है, और उसके बावजूद जो है बाईकाट कर दिया गया है। अब तो राज्यसभा सांसद वो हाँ इस मानसून सेशन से निलंबित कर दिया। दिन जबरदस्ती चले भी गए थे, तो देखिए सभापति महोदय ने इनको निकलवा दिया। सत्र भी कहीं न कहीं इनको बैठे हुए हैं अभी वहाँ। बैठे हुए हैं। अभी आज तो हम लोग मिल के आए हैं इनसे। अच्छा, क्योंकि
जबकि आज वो दिल्ली अध्यादेश पर जो है प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन वो पारित जो है हो जाएगा, वो रोक नहीं पाएंगे ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। बीजेडी ने भी साथ दे दिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी आ गई है एनडीए के साथ। जी जी, सभी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। ये बताइए, निर्माण कार्य चल रहा? बहुत तेज, बहुत तेज। हाँ, बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा और बहुत कार्य बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। हम लोग तो सुबह शाम बराबर जाते हैं, अच्छा, जाते रहते हैं देखो? वहीं बगल में घर ही है। अच्छा, बगल में। जाना, हाँ, अयोध्या से ही। कितना काम हो चुका है? उसमें 50% से ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा ही कुछ ना कुछ। कहा जा रहा है जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो। हाँ, हो जाएगा काम, क्योंकि दिन रात 24 आवर्स चल रहा है, तेजी से आगे। बहुत तेज। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि जनवरी 2024 के लिए अयोध्या में जितने होटल हैं सब में बुकिंग्स तेज़ी से हो रही हैं, रेट डबल ट्रिपल जा चुके हैं, आश्रमों में बुकिंग हो रही है, पहले से जनवरी 2024 पूरा बुक हो रहा है, मतलब आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आने। जी जी, ज़्यादातर गेस्ट आने, और यहाँ तक कि वहाँ तो ज़मीन भी अब नहीं मिल पाती है। अब ज़मीन में नहीं मिल पाती। नहीं, इतना ज़्यादा वहाँ, जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया वहाँ और श्री राम मंदिर बन रहा है, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ क्राउडेड बढ़ गई है कि वहाँ ना तो होटल आसानी से मिल पाता है, और आरी बगल जो ज़मीनें हुआ करती थी सस्ते रेटों में बिकती थी, वो 5 से 7 गुना रेट में और बढ़ गई हैं, और तमाम लोगों का वहाँ घर भी तोड़ा जा चुका है। उधर से नेशनल हाईवे और राम जन्मभूमि मार्ग बन रहा है, काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको अच्छा उनको दिया जा रहा है मुआवजा वगैरह? मुआवजा मिल रहा है, लेकिन मुआवजा उनके एवरेज के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हैं लोगों में। उसके अलावा बहुत से नेता ये क्योंकि आप तो अयोध्या के रहने वाले, बहुत से नेता सवाल उठाते थे क्यों बनाना है मंदिर, कुछ और बना दो, मंदिर बनाने से क्या होगा। अब आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं कि वहाँ टूरिस्ट इतना आएगा और अभी आएगा, और लोकल के जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं उन युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे कोई फूल वाला, कोई प्रसाद बेचेगा, कोई टूरिस्ट में ऑटो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। होटल है, कोई चाय का टपरी कुछ लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिलेगा ही। अभी कुछ दिन पहले एक आंकड़ा है, हम वैसे तुलना में किसी को कम नहीं आंक रहे, लेकिन एक आंकड़ा आया है कि गोवा से 8 गुना ज़्यादा जो यहाँ पर टूरिस्ट जो फुटफॉल हुआ है वो बनारस में हुआ है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसके बाद से 8 गुना ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट जो है गोवा की तुलना में पहुँच रहा है। यस यस, क्योंकि ये हमारे पीएम साहब का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका है। और वहाँ इस सावन के महीने में तो और ही ज़्यादा भीड़ लग जाता है। ज्योतिर्लिंग दर्शन कॉरिडोर बना है तो उससे और भी ज़्यादा, मतलब आप घाटों पे देख लीजिए, शाम की आरती देख लीजिए जो ऐतिहासिक होती है वहाँ, तो कहीं ना कहीं गोवा से ज़्यादा इधर लोगों का आकर्षक रहा। और सबसे ज़्यादा आकर्षक इसलिए रहा, कॉरिडोर बना, सेकंड पीएम का क्षेत्र रहा है। और अब अयोध्या भी, अयोध्या मथुरा में भी हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। अयोध्या मथुरा भी, अयोध्या में तो योगी जी का सतमुजी निवास स्थान ही है। अगर उनको गोरखपुर जाना है तो अयोध्या होके जाना है, अयोध्या होके लखनऊ जाना है, रास्ते वहीं से जाएंगे तो भाई विकास तो होना ही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल से तो एकदम मतलब इतना इंक्रीज देख लिया जाएगा कि करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। यस, अभी भी पहुंचते हैं। आप 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में चले जाइए तो आपको कोई गली ऐसे नहीं मिलेगी कि आप साइकिल से चले जाइए, इतना भीड़ होती है कहीं ना कहीं। तो मतलब वहाँ पे भी जो रिक्शा वाले और तमाम ये गाड़ियाँ टैक्सी वाले, इन सब का भी अब रोजगार बढ़ेगा जब इतना फुटफॉल बढ़ेगा। बिल्कुल, कहीं कहीं इनडायरेक्टली लोगों, डायरेक्टली और डायरेक्टली सबको कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा अगर विकास होगा तो।